व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं भारत में हो रहा प्रभु श्री राम का आगमन। पाकिस्तानी मौलाना हुई पागल। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। है ना, स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो इसका तज़किरा इस अंदाज से किया जाएगा जैसे अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किया जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भारतवर्ष के जिसको कहते हैं ना कि हुज हु, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे सारे। बिल्कुल। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। नाज़रीन, आज हमारी सियासत में एक ऐसा मौजू या ऐसा टॉपिक ज़ेरे बहस आ चुका है जो इससे पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ आप सोचिए कि ये भारत के 82.7% सनातनियों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि इस हिंदू राष्ट्र में, भारत में 82.7% सनातनियों के होने के बावजूद भी इन्होंने 2 डेकेड लड़ाई लड़ी राम अयोध्या की जगह को वापस लेने के लिए। तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर सच्चाई है ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। खासतौर से वामपंथियों को बहुत ही कीड़ा है। बड़ा क्या है इसका सबूत? क्या है? सबूत नहीं होता, ये आस्था वाली बातें होती हैं। किसी भी धर्म का कोई भी बड़ा इंसान हो, कोई भी बड़ा शख्स हो, उसका क्या प्रूफ है? 2 डेकेड लड़ाई लड़ी और शांति से नारे तकबीर का नारा मुसलमान लगा रहे थे, उद्दमबाजी। अब मुझसे हो भी जाए तो मुझे याद है, मैंने एक दफ़ा 2016 में पोस्ट लगाई थी कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। वो इंटरनेशनल ग्रुप था, तो उसमें से 300 कमेंट थे जिनमें से 270 के करीब थे टेररिस्ट। उस तरीके से। जय हिंद दोस्तों, अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन होने जा रहा है और भारत में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो यहाँ पर अपनी खुशियां मना रहे हैं, साथ ही साथ नाच गाना भी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कई मुस्लिम धर्म के लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हैं और वो खुलकर अपना यहाँ पर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं और विरोध प्रकट कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर उसकी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है। हिंदू भी खुश हैं और मुसलमान भी खुश हैं। पाकिस्तान का मुसलमान इस पे अपनी क्या राय रखता है? देखिए, ये तो बड़ा ही अफसोस से अलमिया है। अच्छा। और हमारे लिए बड़ा सोचने का मुकाम है कि हम किस तरफ चल पड़े। अच्छा। यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और हमें जो है ना इस्लाम को मुताला करके उसकी जो रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की ज़रूरत है और तौबा करके हमें जो है ना इस्लाह करने की ज़रूरत है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को भी मौका दिया था, हिंदुओं को भी मौका दिया था, मुसलमानों को मौका दिया था अगर ये आपकी मस्जिद है तो साबित करो ये मस्जिद ही रहेगी। हिंदुओं को मौका दिया था अगर ये मंदिर है तो आप साबित करो आपका मंदिर है। लेकिन मुसलमान केस हार गए, हिंदू जीत गए। और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वहाँ पर मंदिर तो बन गया, लेकिन मुसलमान खुश है, कहते हैं हमें सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा के दे दी। देखिए, हम इंडिया के मुसलमानों को क्यों हम कहें, वहाँ तो शाहरुख खान जैसे जो है वो जाके मंदिरों पे से 10 सजदे टेकते फिर रहे हैं और वो जो है ना वो सारी उनकी सेलिब्रेशंस भी करते हैं और वो जो है हमें तो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमें अपनी इस्लाह करनी है सबसे पहले। जब दरअसल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन और प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में कई मुस्लिम धर्म के लोग इसका खुला विरोध कर रहे हैं और अपनी गुस्सा जता रहे हैं। और न केवल मुस्लिम धर्म के लोग बल्कि भारत में ही कई हिंदू धर्म के लोग भी इसका खुला विरोध कर रहे हैं और गालियां खा रहे हैं। भारत की कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का यहाँ पर कहना है कि वो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। तो वहीं पर पाकिस्तान के कुछ मुसलमानों का यहाँ पर कहना है कि भारत में मंदिर बनाकर भारत सरकार ने भारत के मुसलमानों के साथ बहुत ही ज्यादा खराब किया है और भारत में यहाँ पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद ही बननी थी। दूसरी तरफ कुछ मुसलमानों का तो यहाँ तक कहना है कि भारत में यहाँ तो छोड़ो, कहीं पर भी मंदिर नहीं होना चाहिए, चारों तरफ केवल और केवल मस्जिद ही होनी चाहिए और चारों तरफ केवल और केवल इस्लाम का ही बोलबाला होना चाहिए। इस्लाम धर्म के लोगों में
ये जो कट्टरता का ज्ञान दिया जाता है कि चारों तरफ केवल और केवल हमारी ही सत्ता होनी चाहिए, जितने भी मंदिर हैं उनको तोड़ देना चाहिए और वहाँ पर केवल और केवल मस्जिद ही बननी चाहिए, तो ये सारी चीजें इस्लाम धर्म की और मुस्लिम लोगों की बाकी धर्म के लोगों के सामने एक बहुत ही गलत छवि प्रस्तुत करती है। हालांकि अब हमारे देश में जहाँ पर थोड़े से मुसलमान ऐसे हैं जो कि भारत का विभाजन चाहते हैं या फिर भारत को गलत नजरों से देखते हैं, तो वहीं पर हजारों लाखों ऐसे मुसलमान भी हैं जो कि वास्तव में सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और वो हंसी खुशी भारतीयों के साथ रहते हैं और हिंदुओं के साथ रहते हैं। सेरेमनी होगी। ताड़ साहब उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। ताड़ साहब आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये जो एंगल है भारत के वजीर आजम की पॉलिटिक्स का कि मजहब को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उनको रिस्पॉन्स भी बड़ा मिल रहा है, शायद उसकी वजह इस पर ज़रा मैं चाहता हूँ कमेंट करें, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया ग्रो कर रहा है, तो अगर वो मजहब जो है और आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं तो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, ये जो ट्रेंड है एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है भारत के अंदर, इसको, और पर्टिकुलरली ये जो उन्होंने कहा कि 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। ताड़ साहब, डू यू थिंक दिस इज अ चेंजिंग इंडिया? It already has changed India. चीमा साहब, अब मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। मैं जिस मुल्क में बैठा हूं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सिस्टम से मजहब को निकाला था। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को निकाला था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वाज पोप का, आपको पता है जो रुतबा था, सिलसिला था यूरोप में, और उसके बाद कैथोलिक रिलीजन में वो सारा सिलसिला। तो इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये सारी चीजें निकाली थी। लेकिन जिस कंट्री में मैं बैठा हूं वहां पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल्स ये होते हैं कि एक पढ़े लिखी सोसाइटी जिनको पता हो कि वोट किस तरह इस्तेमाल करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोट। तो वो अब वहां पे वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि सिस्टम बहुत पुराना है, इसको रिफॉर्म नहीं किया गया। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए कंट्री डिफर तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं, और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी, और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो, और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी, ओपन में, और उसमें अब यहाँ पे देखें जज्बात एक अलग चीज है। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं सबसे पहले जो अभी जो बात करें ना उन्होंने, जो कि जो मिली सरकार होती है, गठबंधन से जो सरकार बनती है ना, एग्जाम्पल मान लो कि एग्जाम्पल जैसे कांग्रेस की सरकार आई तो सरकार नहीं, उनके पास सीटें कम पड़ गई, तो उन्होंने निर्दलीय लोगों को जो किसी पार्टी के थे या दूसरी पार्टी थे उनसे मिल के सीट पूरी करके सरकार बना ली। अब वो भाई देखो सरकार चल रही है, अब कोई बिल पास करना है, कुछ करना, कोई रेजोल्यूशन लाना है, तो वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर मान लो बीजेपी के पास सारी सीटें हैं तो एक ही पार्टी है, तो पार्टी तो यूनिटी में चलेगी, इजीली बिल पास या यूनिफॉर्म कुछ भी रेजोल्यूशन होने हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे मिलजुल के होती है तो कोई कहेगा मुझे ये वाला मंत्री बना दे या मेरा ये हिस्सा होना चाहिए, तब जाके। इसीलिए कहता हूं ये इंडी अलायंस जो बन रहा है, INDIA जो करके है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि अगर ये गलती से जीत गए भैया, मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाएगी। सबके अपने अपने होंगे ना, मन तो ये मंत्री बनना है, मन तो ये कैबिनेट चाहिए, मन तो ये चाहिए, वो चाहिए। ये सच्चाई है। ये हमने कितनी बार देखा, कितनी बार सरकारें गिर जाती हैं, कितनी बार सरकारें ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, ये चीजें हो जाती हैं। वही मैं कहूंगा भैया, वोट देते हो ना तो ये देख के दो कि जनता किसको वोट दे रही है, या फिर क्या माहौल है, क्या आपके देश के लिए सही है,
तरक्की भैया, आप तरक्की देखो ना, एक देश कैसे तरक्की कर सकता है। और पिछले 10 साल के अंदर जो रुतबा भारत का हुआ है ना, माइंड ब्लोइंग भैया। इंडिया ने जिस तरीके से, जिस स्पीड से ग्रो किया है, जो रिस्पेक्ट हासिल करी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड लीडर्स एग्जांपल आप कह लो। सबसे पहले एक देश को एक प्राइम मिनिस्टर अगर विजिट करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री को। आप ये देखो कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं तो ऐसे रिस्पेक्ट, ऐसा होता है कि एक त्योहार से मना देते हैं वो, कि भैया ये चीज है। और यही रुतबा पहले एक टाइम पर अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता था, जब वो इधर उधर जाते थे। और आज के टाइम देख लो आप, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भैया, वो कहते हैं ना कि आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है। और रिस्पेक्ट ना, इज्जत आपके बोल, आपके काम से कमाई जाती है। तो मोदी जी ने काम भी करा और बोल के भी दिखाया। बोल के दिखाने का एग्जाम्पल छोटा सा है कि अमेरिका ने कहा जो रशिया से तेल लगा सैंक्शन लगा देंगे। भारत ने कहा, मोदी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, हम तो लगाएंगे, हम तो लेंगे भैया, क्योंकि देश पहले है, देश के लोग पहले हैं। लेकिन अपने देश के लोग, कुछ लोग ना ये सब चीजें देखना ही नहीं चाहते। अब आपको पता ही है, एक वीडियो वायरल हो रही जहां पर मोदी जी ने चाय भी पी थी। पता लगा ना, सिलेंडर भी मिलता है भैया, मकान बनाने में भी हेल्प होती है, हर चीज होती है, तरीके से होती है। लेकिन कुछ लोगों ने बिना बात का गाना गा रखा है, क्योंकि उनकी नौकरी है, सब कुछ है, उनने बस एक मुद्दा पकड़ रखा है, गरीबी। भाई जो गरीब है ना, सरकार कर रही है उनके लिए भी। तो ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए हमें। मिलते हैं आपसे कोई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।